नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है वरुथनी एकादशी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गर्मियां शुरू हो जाती है वैशाख मास से, तो जो इसमें जो दान होता है, वैसे वीडियो में आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो लेकिन मेरी जो सुबह की पूजा है वो कैसी रहेगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए पंचामृत, जिससे मैंने उन्हें स्नान करवाना है। फिर उनके भोग का जो सामान है वो मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। तो ये है पंचामृत का सामान, पहले आप ये देख लें। ये है कच्चा दूध, दही, शहद, घी और ये है गंगा जल। फिर आ जाती है बारी भोग की। तो जो भोग लगाया जाता है वो है खीरा होता है, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, या आम हो गए, ककड़ी भी आप रख सकते हो। सीजन का कोई भी फल है वो आप जो भगवान जी के भोग में रख सकते हो, और जो आपको दान देना है उसके लिए रख सकते हो। ठाकुर जी के जो पूजा वाले बर्तन हैं वो मैंने साफ कर लिए हैं। तो अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी पंचामृत, फिर उसके बाद मैं करूंगी ठाकुर जी की पूजा। तो जी मैंने पूजा के लिए थोड़े से जो फूल हैं वो भी मंगवा लिए। तो पंचामृत बनाने के लिए हमें कच्चा दूध ही चाहिए होता है, तो मैंने लिया है कच्चा दूध। पंचामृत आप उतना ही बनाएं जितना आपको पीना हो, क्योंकि ठाकुर जी को स्नान करवाने के बाद उसको भोग के रूप में पिया जाता है। फिर उसके अंदर डाल देंगे दही। तो पंचामृत में थोड़ी सी दही की मात्रा जो है ज़्यादा ही रहती है। और गर्मियों का समय, पंचामृत जैसे ठाकुर जी को स्नान करवाओ उसके बाद तुरंत पी लो, या फिर उसे रख दो फ्रिज में। फिर इसके अंदर डाला जाएगा शहद। तो जी इसमें दूध, दही, शहद डाल दिया गया, और इसके अंदर मैं 2 बूंद के करीब डालूंगी देसी घी। फिर इसमें जाएगा गंगा जल, और इसमें हल्के से मीठे के लिए मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ी सी बूरा। अगर आपके घर में बताशे हैं तो आप बताशे भी डाल सकते हो। और फिर इसके अंदर जाएगा तुलसी का पत्ता। तो ये हमारा पंचामृत बनकर हो गया तैयार। और लेकिन जब ठाकुर जी को स्नान करवा देंगे तो उसके बाद ये बन जाएगा चरणामृत। अभी ये पंचामृत है, स्नान करवाने के बाद ये चरणामृत हो जाएगा। तो जी पंचामृत मैंने बना लिया, और अब ठाकुर जी को करवाया जाएगा स्नान। तो जी मंदिर की सफाई मैंने कर दी है, और ये जो कामधेनु गाय हैं इनका भी जो स्नान है मैंने करवा दिया है। लेकिन अब मेरी अंदर से बड़ी इच्छा हो रही है कि जैसे कामधेनु गाय हैं, जो इनका जो मुख है वो एक स्त्री का होता है, एक औरत का होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे इनका करवाना है श्रृंगार, इनकी आंखें बनवानी है, थोड़े लिप्स बनवाने हैं। तो ये जो कामधेनु गाय हैं ये और भी सुंदर लगेगी। तो अगर दिल्ली में आप लोगों को पता हो कि कोई बहुत अच्छा श्रृंगार करता हो तो मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मैं कामधेनु गाय का श्रृंगार करवा लूँ। तो कामधेनु गाय को विराजमान कर देते हैं ठाकुर जी के पास, क्योंकि इनको स्नान मैंने करवा दिया। और अब स्नान करवाएंगे शालिग्राम जी को भी। तो जी अब मैं स्नान करवाऊंगी दक्षिणावर्ती शंख से शालिग्राम जी को और बाल गोपाल को। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील के लोटे से भी स्नान करवा सकते हो। तो पंचामृत मैंने बनाया, आप लोगों को मैंने बताया था। अगर पंचामृत नहीं भी बनाया आपने तो जैसे, तो गर्मियों का मौसम होता है और ठाकुर जी को भी थोड़ी ठंडक तो चाहिए होती है। ठाकुर जी को ठंडक क्या, वो तो हमारे अपने भाव होते हैं। जो भगवान है इन सब चीज़ों से परे होते हैं, ना उन्हें ठंड लगती ना उन्हें गर्मी लगती। सिर्फ ये हमारे भाव हैं जो हम प्रकट करते हैं ठाकुर जी के प्रति। तो आप गुलाब के फूल ले लें, गुलाब के फूलों से बहुत ठंडक महसूस होती है। तो जिस भी पानी में स्नान करवाएं गंगा जल डालें, यमुना जल मिल जाए तो और भी अच्छा है। और थोड़े से
गुलाब की पत्तियां डाल लें, तुलसी दल डाल लें, तो ठाकुर जी का हो जाएगा स्नान। और ठाकुर जी को बहुत जो ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो ये थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां में ठाकुर जी का जो स्नान होगा। जो तुलसी का पत्ता है वो तो मैंने पंचामृत में डाल ही लिया। तो सबसे पहले मैं स्नान करवाऊंगी इन्हें दक्षिणावर्ती शंख से। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो जी ठाकुर जी को जो स्नान है वो पंचामृत से करवा दिया। और अब इनको स्नान करवाया जाएगा साफ पानी से। और जब भी हम ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं तो उस समय लगता है कि हाँ भाई वाकई हमारे जो ठाकुर जी है पार्लर होकर आए हैं। जो इनके चेहरे का रूप है, जो इनका रंग है, उसमें एक अलग ही चमक आती है। और ये महसूस होता भी है जब भी आप इनका पंचामृत से स्नान करवाएं, उससे पहले देखें और उससे बाद में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत फ़र्क आया है। तो ये देखिए मेरे ठाकुर जी ने तो कान का जो टॉप्स है वो भी तोड़ लिया। तो उस कान के टॉप्स को अब लाया जाएगा अक्षय तृतीया पर। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीद लेना चाहिए। तो जी सोना खरीदने के लिए आज के टाइम में ठाकुर जी के लिए टॉप्स आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अपने लिए खरीदने की ना हिम्मत है और ना है इच्छा। तो इसलिए ठाकुर जी ने सबसे पहले अपना टॉप्स तोड़ा और मैंने भी नहीं लिया। मैंने सोचा क्यों ना चलो जो शुभ चीज़ लानी ही है तो अक्षय तृतीया पर ही लाई जाए। तो जी अब जो शालिग्राम जी है इन्हें भी साफ पानी से स्नान करवा दिया जाए। तो जी ठाकुर जी को स्नान करवा दिया। ये जो पंचामृत है अब ये बन गया है चरणामृत। इसे मैं किसी अलग बर्तन में निकाल दूंगी और इसे प्रसाद के रूप में सब ले लेंगे। और इसके अंदर तो खुशबू और भी अच्छी आएगी। आप केवड़ा जल भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसके अंदर डाल दी गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो जो ये चरणामृत है और ये चरणामृत मैंने कर दिया अलग प्लेट में। तो जो ठाकुर जी को जो पीताम्बरी कलर है, पीले रंग के वस्त्र पोशाक बहुत पसंद होती है। लेकिन आप कोई भी पहना सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर रोज़ उन्हें पीली पोशाक ही पहनाई जाए। मैं वार के हिसाब से इन्हें पोशाक पहनाती हूँ। जैसे आज वरुथनी एकादशी है, वैसे तो संडे है, संडे के दिन इनको लाल पोशाक पहनाई जाती है, लेकिन वरुथनी एकादशी है तो एकादशी पर मैं इनको पहनाऊंगी पीले रंग की पोशाक। और आज ठाकुर जी का भी व्रत रहेगा। और कहते हैं कि जब संडे के दिन व्रत आता है, यानी कि रविवार के दिन जब व्रत आता है, तो वो उस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन आप व्रत जो भी करें, जो भी व्रत कर रहा है अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत करें। कहीं ऐसा ना हो, गर्मी का मौसम भी हो गया है कि नमक ना खाओ और तबीयत हो जाए खराब। तो ठाकुर जी को पहना देते हैं पोशाक और उनका मैं कर देती हूँ श्रृंगार। श्रृंगार इनका होगा गोपी चंदन से। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि मैम कि जो गोपाल आप पहले तो गोपी चंदन लगाती थी, फिर आप अब पीला चंदन लगाती है। तो जी पीला चंदन ही, मैं गोपी चंदन के अंदर ही एक केसर चंदन का जो पाउडर फॉर्म में होता है, इन दोनों को मिक्स करके फिर मैं लगाती हूँ। और किसी ने ये भी कहा कि मैम क्या गोपी चंदन सुहागन स्त्रियां नहीं लगाती हैं? तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सुहागन स्त्री होती है वो अपने माथे पर लाल बिंदी भी लगाती है। अगर हमने गोपी चंदन लगा भी लिया, उसके नीचे एक बिंदी तो होती ही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुहागन स्त्री ही ये कर सकती है या विडो नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे हमारे अपने बनाए हुए होते हैं और हमारा भ्रम होता है। ठाकुर जी की पूजा में, सेवा में, अर्चना में, व्रत में, उपवास में सब चीज़ें
सबके ऊपर समान रूप से होती हैं। तो जी अब मैं इनका करूँगी गोपी चंदन से श्रृंगार। तो जी ये देखिए, ये मैंने लिया गोपी चंदन, और गोपी चंदन के साथ इसके अंदर ही मैं ये मिक्स कर लेती होती हूँ हल्का सा कलर चेंज करने के लिए केसर चंदन। अगर आपके पास केसर चंदन नहीं है तो खाली आप जो गोपी चंदन है वो ही लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केसर चंदन को मिक्स किया जाए। तो अब कर देती हूँ मैं इनका श्रृंगार। तो जी लग रहा है इस बार तो हमारे ठाकुर जी अपना पूरा श्रृंगार ही करवाएंगे अक्षय तृतीया पर, क्योंकि इनके जो लिप्स पे कलर है वो भी उतर गया है। तो इनके तो जी ये हो गया बाल गोपाल का श्रृंगार। और थोड़ा सा श्रृंगार इनके, आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे भी बहुत पसीना आ रहा है, तो थोड़ा सा तिलक इनके यहाँ भी लगा दूँ जिससे कि हल्का हल्का ठंडक का एहसास होता रहे। तो जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है, अब तिलक लगा दिया जाए शालिग्राम जी पर भी। तो जी आज वाकई इतने दिनों बाद लग रहा है गर्मी का एहसास आज हो रहा है, क्योंकि वैशाख मास की वरुथनी एकादशी लग रहा है कि एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी पर जो जल का दान दिया जाता है वो क्यों ज़रूरी होता है, महसूस हो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी जब वीडियो बनानी होती है तो हमें पंखे एसी सब बंद करना पड़ता है जिससे कि आवाज़ ना आए। तो जी ठाकुर जी के लगाने के बाद जो तिलक बचे वही लगाना चाहिए, अपने लिए कभी नहीं बनाना चाहिए। और ठाकुर जी के जब भी तिलक लगाओ तो कहते हैं कि कभी भी ज़्यादा पतला तिलक ठाकुर जी के नहीं लगाया जाता है। तो अब ये बचा हुआ तिलक लगा लूँगी मैं। और मैंने जो शीशा है ये घर के मंदिर में ही रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये टीका मैंने लगा लिया और ठाकुर जी का भी श्रृंगार कर दिया। तो जी जब मंदिर साफ़ किया था तो ठाकुर जी और राधा रानी को भी मैंने कपड़े से, उनके टावल से पोंछ दिया था, उन्हें भी थोड़ा सा समझो कि स्नान करवा दिया था। तो अब कर लेते हैं पूजा आरती की तैयारी। कहते हैं कि जब हमने बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया, शालिग्राम जी को स्नान करवाया, तो समझो कि राधा रानी और कान्हा जी का भी स्नान भी हो जाता है उनका। और अगर बाल गोपाल की सेवा करते हो तो उनकी सेवा भी अपने आप हो जाती है। तो अब मेरे को करनी होगी आरती जो ठाकुर जी के लिए। ये देखिए, वैसे मैं चौकी एकादशी पर नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये चौकी मैंने इसलिए लगाई है कि वरुथनी एकादशी पर या किसी भी एकादशी पर आप पूजा करना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को मिल ही गई होगी। इस वीडियो को आप देखें कि बिल्कुल साधारण सरल तरीके से हम कैसे पूजा कर सकते हैं। फलों का भोग लगता है, दूध का भोग लगता है, फूल हों तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन श्रद्धा के फूल और अपने भाव हों तो उनकी बात अलग ही होती है। तो ये फूल उनके पास रख दिए जाएंगे। उनके पास जो पानी है चांदी के लोटे में, अगर आपके पास चांदी का लोटा नहीं भी है तो छोटे छोटे मिट्टी के मटके आते हैं। अभी जैसे गर्मी शुरू हो ही गई है शुरू, तो मैं इनके लिए जो मिट्टी के मटके हैं छोटे छोटे, उनमें भी मैं पानी रख देती हूँ। और ये है कान्हा जी का पटका। तो जी मैं हमेशा मूली की बाती बनाकर ही आरती करती हूँ। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने मूली की बाती की वीडियो डाली थी, लेकिन फिर से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैं मूली की बाती कैसे बनाई जाती है बनाकर दिखाना। तो जल्दी ही आपको मूली की बाती कैसे बनाई जाती है वीडियो मिलेगी। जब भी मूली की बाती जलाएंगे तो तिल के तेल से जलेगी। अगर रुई की बाती बनाएंगे तो अगर रुई की बाती जलानी है तो उसके लिए आपको देसी घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार तो नहीं, आप वास्तु के हिसाब से या ग्रहों के हिसाब से यही होता है कि मूली की बाती तिल के तेल में जलाओ और जो रुई की बाती है उसे देसी घी में ही जलानी चाहिए।
तो अब कर ली जाए आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मणिमाला, श्रवण में कुंडल नाद के आनंद निराला, गगन तमाल कांति कांति। तो जी ठाकुर जी की आरती भी हो गई है। उनके लिए जो ठंडा ठंडा दूध है वो भी बनकर आ गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम अपने भावों के जरिए ही ये महसूस कर सकते हैं कि आज ठाकुर जी को भी गर्मी लग रही है, क्योंकि आज मुझे भी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो इसके मतलब वाकई भाई आज बहुत गर्मी है। तो इनकी भी आरती मैंने कर दी है। तो जी कहते हैं कि अगर घर में शंख हो तो 2 शंख होते हैं। एक तो दक्षिणावर्ती शंख जिससे स्नान करवाया मैंने, एक होता है वामवर्ती शंख, तो कह रहे हैं कि बजा लेना चाहिए। तो ये होता है शंख बजाने वाला। तो जी शंख मैंने बजाने की कोशिश की तो शंख बज भी गया। कोई इतना वो भी नहीं है कि नहीं बजाया जाता, तो हर कोई बजा सकता है अगर मैंने बजा लिया। तो शंख को बजाने से कहते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर भागती है, पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आती है, और फेस की एक्सरसाइज भी होती है। तो लेकिन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि औरतों को शंख बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, मुझे इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो प्रेम और भाव में विश्वास करते हैं। मैं नियमों में नहीं बनती हूँ। कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे, मैम नियमों में बनने से ये होता है, नियम जरूर होने चाहिए। हाँ, नियम होने चाहिए। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि काम मत करो, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, परोपकार करो, सेवा करो, लेकिन विकारों को दूर भगाओ। उस तरफ ध्यान हम नहीं देते। हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो चीज़ हमारी रेंज में होती है, जो चीज़ आसान होती है, हम उसको पकड़ लेते हैं। तो जो हमारे ठाकुर जी हैं, ये तो पूर्ण रूप से भावों पर ही है। ये प्रेम है साक्षात। तो ठाकुर जी के प्रति मेरा प्रेम है। मेरा मन किया कि मैं शंख बजाऊं। पता नहीं बजा या नहीं बजा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश मैंने बहुत की और ठाकुर जी ने मेरी कोशिश को सफल भी किया। तो बस ठाकुर जी को तो वो तो प्रेम देखते हैं। कहते हैं ना, परमात्मा को सिर्फ 2 ही चीज़ों से पाया जा सकता है, या प्रेम से या बुद्धि से। तो बुद्धि तो हम लोगों में इतनी है नहीं कि जो ठाकुर जी को पालें। हाँ, प्रेम कर सकते हैं। प्रेम भी कहते हैं कि किया नहीं जाता, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक वो हमसे प्रेम भी नहीं करवाते। तो बस लगे हुए हैं। पहले ठाकुर जी के श्रृंगार रस में डूबे हुए थे या डूबी हुई थी। ठाकुर जी का श्रृंगार करती थी। अब भी अच्छा लगता है उनका श्रृंगार करना। फेस्टिवल आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो मन में एक अलग उमंग होती है। लेकिन अब थोड़ा मेरा ध्यान ठाकुर जी ने ही मोड़ा है, क्योंकि जो होता है हरी इच्छा से होता है। तो मैं ध्यान करती हूँ। ध्यान में 1-1.5 घंटा बड़े आराम से कर लेती हूँ, और जो एनर्जी आती है या जो एनर्जी मुझे मिलती है वो सिर्फ मैं ही फील कर सकती हूँ। और मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप भी अगर ध्यान में जाते हैं, भक्ति करते करते अगर ध्यान में जाते हैं, तो आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी, आपके अंदर जो एनर्जी आएगी, आप अपने ठाकुर जी को अपने आप जो महसूस करोगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं महसूस करती हूँ, और जो ऊर्जा मेरे पास आती है मैं फील भी करती हूँ। तो जल्दी ही आपको जो आगे आगे वीडियोस ध्यान पर, हर चीज़ पर मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अब मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल रही हूँ, तो ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो ठीक है, वीडियो नहीं डल रही, क्योंकि मैं तो हमेशा इनकी इच्छा पर चलती हूँ। जब इनका हुक्म होता है, जैसे आज इनका हुक्म हुआ कि एकादशी की वीडियो बना लो, तो जी ठाकुर जी के लिए एकादशी की वीडियो भी बना ली। इनकी इच्छा हुई तो बन गई। अगर इनकी इच्छा नहीं होती तो कोई भी काम नहीं होता, और ना ही कर सकते हो, चाहे पूरा दिन हम घर में अकेले बैठे रहें। तो इन्होंने ही मुझे ध्यान की तरफ मोड़ा है। तो हो सकता है मेरे चैनल ने भी कोई एक नया रूप लेना हो, मुझे नहीं पता। मैं इन चीज़ों में वैसे भी बहुत कम पढ़ती हूँ, ठाकुर जी की इच्छा से ही चलती हूँ।
लगता है हाँ, ये जरूर लगता है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी भी चीज में एक ठहराव आता है तो एक बड़े बदलाव की तरफ जाने का वो संकेत होता है। तो मेरे चैनल पर भी एक ठहराव आया हुआ है। जैसे वीडियोस बनती हैं, 4 दिन बन गई लगातार, फिर महीनों महीनों नहीं बनी, वो एक ठहराव है। तो मेरे ठाकुर जी मुझे कुछ संकेत देना चाहते हैं। तो जैसे ध्यान करती हूँ, हम महसूस नहीं कर पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये चीजें होती है महसूस करने की। तो इन्होंने मुझे ध्यान की तरफ भेजा, तो हो सकता है ध्यान की तरफ भेजते भेजते कोई ऐसा रास्ता निकल कर आए कि जो मेरे चैनल पर ठहराव आया है तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला हो। हाँ, लेकिन हम साइड बाय साइड इस पर काम भी कर रहे हैं। जैसे हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरा आजकल पूजा में ध्यान कम होकर, हाँ, नियम मेरा है कि मैं सुबह शाम दोपहर जो मेरा नियम है वो मैं करती हूँ, लेकिन ध्यान की तरफ है। अब मुझे लगता है कि मुझे, जैसे मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ, मुझे कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर किया हुआ है, यानी कि आत्मसमर्पण किया हुआ है मैंने। तो मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मुझे खुशी का एहसास नहीं होता। हाँ, जो भौतिकवाद चीज़ें हैं मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। हाँ, एक आत्मसंतुष्टि ठाकुर जी ने मुझे दी है। तो जो चीज़ मुझे मिली है ठाकुर जी की भक्ति करते हुए, पूजा करते हुए, इन्होंने मुझे ध्यान की तरफ मोड़ा, फिर ध्यान से मुझे जो मिला, तो जो मैं पूरा दिन आनंदित रहती हूँ बिना किसी वजह के। तो मेरी कोशिश यही है कि आप सब लोग भी बिना किसी वजह के खुश रहने की कोशिश करें, आदत डालें। तो इसी के ऊपर आपको सीरीज मिलनी शुरू होगी। तो मेरे साथ कौन कौन होगा उस सीरीज में, ये भी एक सस्पेंस ही है, लेकिन आपको जल्द ही मिलवाऊंगी कि जिनके साथ मिलकर मुझे ये सीरीज शुरू करनी है। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आज वरुथनी एकादशी की पूजा विधि, हो सकता है ठाकुर जी आगे आगे इस तरह की वीडियोस दिलवाते रहें या ना दिलवाते रहें, मुझे इस चीज़ का कुछ नहीं पता। तो बस ये थी आज की वीडियो वरुथनी एकादशी के श्रृंगार की। और थोड़ा मैंने आप लोगों को ये भी बताना था कि हेमा शर्मा चैनल पर भी जो व्लॉग डलते हैं वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब तो ऐसा नहीं कि मैं उसमें व्लॉग डालूँ कि मैं रूटीन में मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट होता है और कुछ हंसी मजाक होता है तो दिखाने को मन करता है, क्योंकि दुनिया में वैसे ही बहुत गम है। मज़ा जब आता है जब आप 1 मिनट के लिए भी हंस देते हो और दिल से हंसते हो। तो जब हमारे चेहरे पर खुशी आती है उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। एक हम सोचते हैं कि योग में हम योग करें या आर्टिफिशियल हंसी हंसे, उससे कहीं बेहतर है कि आप चाहे 1 सेकंड की हंसी ले लो तो वो आपके अंतर मन को तृप्त कर देती है। तो आगे आगे मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप सबको भी स्ट्रेस फ्री रखूं और टेंशन फ्री रखूं, क्योंकि आप सबसे ही मैं मोटिवेट होती हूँ। आप सब भी, मेरा ये जो यूट्यूब परिवार है ये भी मेरा एक एनर्जी ही है। तो बस यही कहना था आज की वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें, बताते रहें कि आगे आगे आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए। हाँ, तो आज जो एक बता दूं कि आज मेरा भी व्रत है, तो आज मैं व्रत का संकल्प ले रही हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये भी मिलेगा कि व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है, ये एकादशी व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। तो आप सब लोगों ने बोला था कि मैम जरूर बताना, तो मेरा भी एकादशी का व्रत है, मैं संकल्प कैसे लेती हूँ। तो जी, गंगा जल वाला पानी है, बाएं हाथ में लोटा, दाएं हाथ में अंजुली में जल लेंगे और आंख बंद करके जो भी आपने संकल्प लेना है। लेकिन मैं जो संकल्प ले रही हूँ आज, जैसे अगर संडे की एकादशी है तो नमक नहीं खाया जाता, लेकिन मैं नमक खाती हूँ, क्योंकि कई बार नहीं भी खाती हूँ, क्योंकि जो भी व्रत करती हूँ शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करती हूँ। फलाहार का व्रत करूँगी, हाँ, लेकिन संकल्प मैं ये लेती हूँ कि मेरे जीवन में मैं यही कोशिश करती रहूँगी कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मेरे अंदर से सारे विकारों को नाश करने की ठाकुर जी मुझे शक्ति प्रदान करें, और ये ठाकुर जी के चरणों में। तो ये है मेरा संकल्प। और मैं हमेशा किसी भी, कोई भी व्रत होता है, त्योहार होता है, तो एकादशी के व्रत में संकल्प ऐसे ही लिया जाएगा, इस तरीके से आप संकल्प लें। लेकिन ऐसा नहीं कि संकल्प ले लिया और आपने छोड़ दिया, नहीं, जो भी संकल्प लें उसको पूरा करें और उतना ही संकल्प लें कि उस पर आप काम कर सकें। तो संकल्प लेने का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।